हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस हम सभी की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि वो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस कराना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग हों। फ्रेंड्स, आज की डेट में मार्केट में काफ़ी सारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल है। मेरा सजेशन रहता है कि आप प्योर टर्म इंश्योरेंस या प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान लें, क्योंकि वो एक छोटे से प्रीमियम में काफ़ी बड़ा सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है और इसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान से लिंक ना करें। फ्रेंड्स, साथ ही में आपका जो सम एश्योर्ड है उसे अपनी इनकम का एटलीस्ट 15 टाइम्स तो रखें ही। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने कई सारी कंपनीज के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रिव्यू करे और इस वीडियो में हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिसका कि नाम है डिजिशील्ड प्लान। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट adityabilacapital.com से जाकर ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पॉलिसी बाजार से ले सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को ऑफर करता है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि एक कैनेडियन कंपनी है। फ्रेंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया मार्केट में 20+ ईयर्स से है और अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो ये इंडिया की टॉप 7 कंपनीज में आती है। फ्रेंड्स, साथ ही में आगे बढ़ने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में भी जान लेते हैं। ये रेशो बताता है कि कंपनी के पास जितने भी डेथ रिलेटेड क्लेम्स आते हैं वो उसमें से कितने लोगों को पे आउट करती है। किसी भी अच्छी कंपनी के लिए ये रेशो 95+ होना चाहिए और अगर हम आदित्य बिरला की बात करें तो ये रेशो है 98%, जो कि काफ़ी अच्छा रेशो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस डिजिशील्ड प्लान की डिटेल्स। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड स्टार्ट होता है 50 लाख से और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पर, आपके हेल्थ स्टेटस पर इत्यादि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी एज की। तो वो यहाँ पर है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की तो यहाँ पर है 85 ईयर्स, पर आपके पास यहाँ पर एक होल लाइफ कवर का भी ऑप्शन होता है, जिसमें ये एज 99 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है, पर मैं उस ऑप्शन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका उस केस में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आप कब तक पे करेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हैं। सिंगल पे, यानी कि जैसे ही आप पॉलिसी लेंगे एक बार पे करेंगे और दोबारा कभी पे नहीं करना होगा। लिमिटेड पे में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक ही पे करना चाहते हैं, उसके बाद आपको पे नहीं करना होगा। रेगुलर पे, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी रहेगी तब तक आपको पे करना होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि जब भी आपने पॉलिसी ली तब से कब तक के लिए आपकी पॉलिसी वैलिड रहेगी, वो डिपेंड करती है आपकी मैच्योरिटी एज पे। फॉर एग्जांपल, राम ने 30 ईयर्स की एज में पॉलिसी ली और उसने अपनी मैच्योरिटी एज रखी 60 ईयर्स, तो यानी कि उसकी पॉलिसी टर्म हो गई 60 - 30, यानी कि 30 ईयर्स। फ्रेंड्स, साथ ही में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीमियम फ्रीक्वेंसी चूज़ करने का। आप एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली या फिर मंथली में चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा एनुअल चूज़ करने के लिए, उसमें से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिसी की वेरिएंट्स की। सबसे पहला है लेवल कवर, यानी कि आपने जो भी सम एश्योर्ड चूज़ किया है वो सेम रहेगा और डेथ के बाद पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सारा अमाउंट लमसम में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लेवल कवर में कुछ और भी वेरिएंट्स हैं, जैसे कि इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट में आपका टोटल सम एश्योर्ड तो सेम रहता है, पर पे आउट वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में होता है, जिसमें कि आप चूज़ कर सकते हैं कि कितने ईयर्स की मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप लेंगे। ऑप्शन होता है यहाँ पे 10, 15 और 20 ईयर्स का, और वो आपका सारा अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेवल कवर विद इनकम बेनिफिट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक अमाउंट लमसम में दिया जाता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड के बराबर होता है। साथ ही में आपको 0.5% 10 ईयर्स तक के लिए हर मंथ मिलेगा, यानी कि 60% ऑफ सम एश्योर्ड। तो आपका जो टोटल सम एश्योर्ड हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ का था, तो आपको 1 करोड़ प्लस 60 लाख इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस ऑप्शन के लिए आपका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाता है।
फ्रेंड्स इसके अलावा और एक ऑप्शन है लेवल कवर में, लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट। इस केस में फ्रेंड्स अगर पॉलिसी होल्डर की एज 60 हो जाती है, उसके बाद उसको एक रिटर्न मिलने लगेगा जो कि होगा 0.12% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि अगर 1 करोड़ का सम अश्योर्ड लिया है तो 12,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम मिलने लगेगी आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स। फ्रेंड्स ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह दिया गया है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्योर ऑप्शन को ही चूज़ करें, वरना आपका प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो आप प्योर इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में या फिर यूलिप्स प्लान में इत्यादि। फ्रेंड्स इसके अलावा ऑप्शन है लेवल कवर इंक्रीजिंग टाइप। यहाँ पर आपका हर साल सम एश्योर्ड 5% या फिर 10% जो भी आप चूज़ करें उस रेट पर बढ़ता रहेगा। ये इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के साथ महंगाई भी बढ़ जाती है और उसी चीज़ को कवर करने के लिए आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इस ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो अगर पॉलिसी होल्डर पूरा अपना पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता है तो उसके बाद उसने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो वापस मिल जाता है। फ्रेंड्स इस ऑप्शन के लिए भी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा भी आप कुछ राइडर्स ऑप्ट कर सकते हैं पॉलिसी लेते टाइम, जिसमें से पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो एक एडिशनल सम एश्योर्ड भी मिलता है, जिसके लिए उसको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अगर कंपनी की डिफाइंड 42 लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसको सम एश्योर्ड, जो कि क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड अलग से होगा, पॉलिसी के टाइम पर ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम। अगर इसे चूज करते हैं और पॉलिसी होल्डर को कोई भी क्रिटिकल इलनेस या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो सारे फ्यूचर के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स इन सारे राइडर्स को चूज करने के लिए आपको एक एडिशनल प्रीमियम भी देना होगा। फ्रेंड्स अब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिसी के एक्स्ट्रा फीचर्स की। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है जॉइंट कवर का, यानी कि आप अपनी स्पाउस को भी अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर को कोई भी टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होती है तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट डेथ के बाद। फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर है एनहांस्ड लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन। अगर आप चाहें तो पॉलिसी के टाइम पे आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, बट सर्टेन लाइफ इवेंट्स में जैसे कि मैरिज या फिर चाइल्ड बर्थ इत्यादि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। मान लीजिए राम, जिसकी की एज है 30 ईयर्स की, अपने लिए 1 करोड़ का प्लान लेता है और उसने पॉलिसी टर्म रखा है 30 ईयर्स, यानी कि उसकी मैच्योरिटी एज हो गई 30 + 30 यानी कि 60 ईयर्स। साथ ही में वो एक नॉन स्मोकर है और उसने रेगुलर पे का ऑप्शन चूज किया है और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है। तो इस केस में आइए देखते हैं उसका कितना एनुअल प्रीमियम हुआ। फ्रेंड्स मैंने ये सारी डिटेल्स policybazaar.com में जाकर एंटर कर दी है और यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला कैपिटल सन लाइफ इंश्योरेंस का डिजिसीड प्लान चूज किया है। फ्रेंड्स तो जो प्रीमियम कैलकुलेट होकर आता है वो है 999 रुपीज़ पर मंथ। फ्रेंड्स यही डिटेल्स मैंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी डाली तो लगभग मुझे यही प्रीमियम मिला। फ्रेंड्स आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अपनी डिटेल्स जाकर अपना प्रीमियम खुद चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने राइडर्स भी चूज़ कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से अपना प्लान ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर करना तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लाइफ इंश्योरेंस को भी कंपेयर किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। फ्रेंड्स साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी, और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।